अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जीएसटी प्रिपरेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स में जो सेकंड सेंसरी ऑर्गन था हमारा ईयर यानी कान, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में कि कान में आवाज़ किस तरह से पैदा होती है और किस तरह से कान जो है आवाज़ के बैलेंस करता है बॉडी के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो द एयर सेंसरी ऑर्गन, आपको पता है कि कान जो है वो हमारा सेंसरी आर्गान है यानी हसी आर्गान है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ साउंड, यानी जो इन्वायरमेंट से साउंड हमें मौसूल होता है उस साउंड को डिटेक्ट करने में जो हेल्पफुल होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा कान। तो आज उस कान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब कान क्या करता है, बेसिकली कान जो है वो रिसीव करता है साउंड को रिसीव करता है एज अ स्टिम्युलस। हमने डिस्कस किया था कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो अपने माहौल में होने वाले स्टिमुलाई यानी स्टिमुलस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस यानी एनी चेंज, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। अच्छा, अब ये क्या करता है, इस साउंड को एज अ स्टिमुलस रिसीव करके इसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसके लिए होते हैं, आपके दिमाग के लिए। अ, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये आपके दिमाग की तरफ जाते हैं, जिसके बाद फिर फर्दर जो है इसको प्रोसेस किया जाता है। अब आते हैं हम कान की तरफ। तो कान को जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में। कान जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उसका जो है आउटर पार्ट यानी आउटर ईयर आता है जिसको पाइना कहा जाता है या पिना कहा जाता है। और दूसरा जो होता है इसका वो होता है मिडिल ईयर। तीसरा जो होता है वो इसका पार्ट होता है इनर ईयर। तो हम डिस्कस करते हैं जी सबसे पहले इसके आउटर ईयर को। ये जो होता है विजिबल पार्ट होता है आपके कान का, और ये क्या करता है, कैप्चर करता है बेसिकली साउंड वेव्स को। जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जो लहरें होती है उनको ये क्या करता है, कैप्चर करता है, हासिल करता है। और उसके बाद इट इंक्लूड द एयर कैनाल, इसके अंदर मौजूद होती है एक एयर कैनाल। कुछ इस तरह से जो है ये कान की एक नाली मौजूद होती है जिसको एयर कैनाल कहा जाता है। अब क्या होता है कि विच डायरेक्ट द साउंड वेव्स टुवर्ड एयर ड्रम। अब ये इस एयर कैनाल के जरिए जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं, जो आवाज़ की लहरें होती हैं, उन आवाज़ की लहरों को एयर ड्रम पर पहुंचा रहा होता है जो कि कान का पर्दा कहला रहा होता है। अब सिंपली जो आउटर एयर है यानी पेनाज या पाइना, जिसको आप जो भी प्रोनाउंस करें, तो ये जो है जी बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले इन सिंपल ये आपके साउंड वेव्स को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद ये साउंड वेव्स जो हैं आपकी जो एयर कैनाल है, जो कान की नाली है, उससे डायरेक्ट जो है साउंड वेव्स कहाँ पे जाएंगी, एयर ड्रम के पास जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं मिडिल ईयर, यानी बीच वाला कान या कान का बीच वाला हिस्सा। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही साउंड वेव्स आपकी हिट होती हैं एयर ड्रम से, जो साउंड वेव्स आपकी आउटर एयर से यानी एयर कैनाल से आपकी एयर ड्रम पर पहुंची थी, अब वो हिट हुई जैसे ही आपके कान के पर्दे पर, तो ये पैदा करेंगी वाइब्रेट्स, ये मुर्ताइश पैदा करेंगी जो आपकी क्या कहते हैं वाइब्रेशंस होती हैं उनको पैदा करेंगी। अब ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होंगी कहाँ, इनटू द थ्री स्मॉल बोन्स। कान के मिडिल ईयर में तीन छोटी-छोटी जो है वो बोन्स होती हैं। इन स्मॉल बोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑसी कल्स। ठीक है जी, ऑसी कल्स कहा जाता है कलेक्टिवली। अब इन तीनों के फिर नाम है मैलियस, इनकस या स्टेपिस। ठीक है जी। तो दीज बोन्स एम्पलीफाई द साउंड एंड पास इट टू द इनर एयर। ये फिर एम्पलीफाई करके इस साउंड को आपके इनर एयर की तरफ पहुंचा रही होती है। अब आ जाता है जी इनर एयर आपका, यानी कान का अंदर वाला हिस्सा या अंदर का कान। ये क्या होता है जी, जैसे ही ये लहरें वाइब्रेशन की सूरत में एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। कोक्लिया बेसिकली फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल शेप का ऑर्गन होता है, कान के अंदर बिल्कुल मौजूद होता है। तो ये वाइब्रेशन इस कोक्लिया तक पहुंचती है। कोक्लिया जो है वो फ्लूइड फिल्ड और स्पाइरल शेप का एक ऑर्गन होता है जिसके पास आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं जिनको हेयर सेल्स भी कहा जाता है। द हेयर सेल्स और द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द कोक्लिया। इस पूरी कोक्लिया के ऊपर ये कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है कोक्लिया का। इसके ऊपर इस तरह से कुछ जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हेयर सेल्स भी कहा जाता है वो मौजूद होती हैं। और ये फिर क्या करते हैं, डिटेक्ट दीज वाइब्रेशंस। अब ये जो वाइब्रेशंस आपके जो है कोक्लिया से टकराई, उनको ये क्या करेंगी, डिटेक्ट करेंगी। डिटेक्ट करने के बाद कन्वर्ट देम इनटू
इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर ये जो है आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो है ये आवाज़ आपका ये वाइब्रेशंस जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो सिग्नल्स होंगे इनको भेजा जाएगा दिमाग की तरफ, किसके ज़रिए, एक नर्व होती है जिस नर्व को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के ज़रिए जो है ये आपके दिमाग तक पहुँचेंगी। उसके बाद इंटरप्ट करेंगी ये एज अ साउंड, फिर इनको दिमाग पहचानेगा और फिर इनको साउंड की शक्ल में कन्वर्ट करेगा, जिसके बाद आप और मैं सुनने के काबिल होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बैलेंस या मैकेनिज्म, बैलेंस मैकेनिज्म। द इनर एयर आल्सो कंटेन्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है जी, ये सेमी सर्कुलर छोटी छोटी सी कैनाल्स होती हैं जो फिल्ड होती हैं विद फ्लूइड, एक लिक्विड से फिल्ड होती हैं। इनका काम क्या होता है बेसिकली, दीज हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज बैलेंस। ये आपके साउंड और बॉडी के बैलेंस को क्या करती हैं, मेंटेन कर रही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है समरी ऑफ साउंड पाथ। साउंड पाथ की जो है वो प्रॉपर समरी पूरी जो है वो किस तरह से होती है, आवाज़ किस तरह से आपका आवाज़ का रास्ता होता है। सबसे पहले साउंड इंटर करेगा कान में वाया पाइना, और उसके बाद ये ट्रैवल करेगा थ्रू एयर कैनाल। एयर कैनाल के ज़रिए ये एक समरी है जो आप क्लियरली समझ सकेंगे कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये जो एयर कैनाल से आवाज़ आया था ये जाकर के हिट करेगा एयर ड्रम को, जहाँ पे फिर आपकी वाइब्रेट्स पैदा होंगी। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये पास होंगी थ्रू मेलियस, मेलियस के बाद फिर इनकस, इनकस के बाद फिर स्टेपिस, जो ऑसिकल्स थे, तीन छोटी छोटी हड्डियां जो कान में मौजूद थी। अब इनसे होकर के ये आवाज़ आपका पहुंचता है कोक्लिया की तरफ, जो सर्कुलर और फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर था उसमें। फिर उसके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर सेल्स थे वो कन्वर्ट करेंगे इन वाइब्रेशन को इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में जैसे ही ये कन्वर्ट हो गई, अब ये सिग्नल्स पहुंचेंगे ब्रेन की तरफ। ब्रेन से फिर मैसेज आएगा जिसके बाद फिर आप और मैं सुनने के काबिल होते हैं। उसके बाद फिर अब आप आता है आपके पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसके जी। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में अब सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द एयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से जो है आवाज कान का कौन सा हिस्सा कलेक्ट करता है, कोक्लिया, पाइना, एयर ड्रम या ऑसिकल्स। तो ये जो है जी आपका पाइना जो है वो इसको रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एयर ड्रम। कान के पर्दे का काम क्या है, कन्वर्ट साउंड इनटू लाइट, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, वाइब्रेट विद साउंड वेव्स या फिर सपोर्ट बैलेंस। तो ये करता है जी वाइब्रेट विद साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स होती हैं उनको वाइब्रेट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द मिडिल ईयर। बीच वाले कान में जो है जी इनमें से कौन सा जो है वो बोन नहीं होता। मेलियस ये भी बोन है, इनकस ये भी बोन है, स्टेपिस ये भी बोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जिसको हम कहते हैं कॉकलिया। सवाल नंबर चौथे की अगर हम बात करें तो द कॉकलिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ईयर। कान के कौन से हिस्से में मौजूद होता है कॉकलिया, आउटर ईयर में, मिडिल ईयर में, इनर ईयर में या ईयर ड्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनर ईयर। विच पार्ट कंटेन हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो कौन से जो हैं जी पार्ट में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं या हेयर सेल्स मौजूद होते हैं जो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तो इसका ऑप्शन है एयर कैनाल, ऑप्शन नंबर बी ऑसिकल्स, ऑप्शन नंबर सी कॉक्लिया या ऑप्शन नंबर डी सेमी सर्कुलर कैनाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉक्लिया। व्हाट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बैलेंसिंग कौन कर रहा होता है, कॉक्लिया, एयर ड्रम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स या पिना। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर एमसीक्यू से, द थ्री स्मॉल बोन्स इन द मिडिल ईयर आर कॉल्ड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनको कलेक्टिवली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ऑसिकल्स या फिर सिलिया। तो इनको कहा जाता है जी ऑसिकल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द ब्रेन रिसीव फ्रॉम द एयर। दिमाग जो है वो कान से कौन से सिग्नल रिसीव करता है, साउंड वेव्स, मैग्नेटिक सिग्नल्स, वाइब्रेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। विच बोन डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द कॉक्लिया। कॉक्लिया के साथ कौन सा बोन जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मैलियस, स्टेपिस, इनकस या फिर हैमर। तो इसका करेक्ट आंसर है जो स्टेपिस। अब ये व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन इन द एयर। ठीक है, कान में जो है जी साउंड किस तरह से ट्रांसमिट होता है उसका सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन नंबर है एयर कैनाल से पाइना,
कोक्लिया, फिर ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी है पाइना, एयर कैनाल, एयर ड्रम, ऑसिकल्स, कोक्लिया या ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी है ऑसिकल्स, कोक्लिया, पाइना या ब्रेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रेन, कोक्लिया, ऑसिकल्स या पाइना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जी वो है ऑप्शन नंबर बी।